हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश कंकाल एंड एज यूजुअल बच्चों हम लोग यहाँ पे सर्कल का कंटिन्यूएशन करेंगे फॉर एसएससी क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड। बच्चों सर्कल का काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट अभी सर्कल चैप्टर को खत्म करने के मतलब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आई नो बच्चों एक काफी बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें टॉपिक्स भी बहुत सारे रहेंगे। तो हम लोग ने अब तक कितने सारे थियरम्स पढ़े, अभी भी हमारे बहुत सारे थियरम्स बाकी है, इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे डिफिकल्ट बोलते हैं। हालांकि एक चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी होने की वजह से, टॉपिक्स ज्यादा होने की वजह से बच्चे हमेशा बोलते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। एंड नया टॉपिक क्या है, तो बच्चों बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, मैं आप लोग को टॉपिक क्या है ये बताने से पहले बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट मैंने फ्रेश में इसके पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम के बारे में सिखाया था। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम क्या है ये आप लोग को समझने के बाद ही इस टॉपिक में आए, बिकॉज एक्चुअली ना ये टॉपिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से ही डिराइव किया चीज है। तो ये दोनों एक्चुअल में सेम है। चाहो तो मैं इसको पिछले लेक्चर में ले सकता था, बट मैंने नहीं लिया बिकॉज आप लोगों को काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। बिकॉज इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट व्हाट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, उसका थ्योरम पढ़ा, कन्वर्स भी पढ़ा एंड एक करोलरी भी पढ़ा, तो काफी था वो समझने के लिए आप लोग को वहां पे। आज हम लोग यहाँ पे अगर आप लोग ने वो पढ़ा है तो इसके बाद ही यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड द टॉपिक का नाम है बच्चों कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स एंड इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ क्या संबंध है, ये आज के सेशन में हम लोग जानने वाले बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके बच्चों, तो इसके पहले कि शुरू करें तो अगर आप लोग ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि और सारे ऐसे नोटिफिकेशंस आप लोग को मिले, ऐसे और सेशंस मिले आप लोग को। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करना ना भूले बच्चों, ताकि आप लोग को मैं वहां पे नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। तो नाउ राइट नाउ बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। बच्चा नाम सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, डर लगता है, बट काफी सिंपल सा टॉपिक है। कॉनसाइक्लिक पॉइंट मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉनसाइक्लिक if they lie on the same circle। very simple, जितने भी पॉइंट्स आपको दे दो बच्चों, अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपके उसी एक सर्कल पे लाई करते हैं बच्चों, तो हम ऐसे टाइप ऑफ पॉइंट्स को कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ओनली। अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बता दिया बच्चों एंड मैं यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स ले रहा हूं, अभी हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने सेट ऑफ पॉइंट्स लेने वाले हैं, तो 4। इसका रीजन क्या है बच्चों, दिमाग लगाओ, मैं अभी उसके ऊपर आता हूं बच्चों। यहाँ पे तो 4 सेट ऑफ पॉइंट्स लूंगा, यहाँ पे 4 से ज्यादा भी लिया जा सकता है, उसको भी कॉनसाइक्लिक बोलते हैं, बट वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली 4 पॉइंट्स। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एक ए करके पॉइंट दिख रहा है आप लोग को, विच इज लाइंग ऑन दी सर्कल, एंड उसके बाद बी जो है वो भी जो पॉइंट है आप लोग को वो भी उसी सर्कल पे लाई करता हुआ दिख रहा है। बच्चों ध्यान रखिए उसी सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट्स ले लिया एंड दूसरे सर्कल में लाई करे, नहीं, इट हैज टू लाई ऑन द सेम सर्कल। वहां पे मैंने हाईलाइट भी किया। आप लोग अगर पॉइंट सी देखोगे बच्चा, वो भी मेरे सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है, एंड पॉइंट डी करके दिख रहा है, वो भी आप लोग को सर्कल के ऊपर ही लाई करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम सर्कल बच्चा आर कॉल्ड एज कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। तो आई कैन से ओवर हियर बच्चों, यहाँ पे पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सेम सर्कल, and that is why बच्चों मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ these points are concyclic and it is as simple as that। very easy thing to understand। अभी ना बच्चों अपने लाइफ का थोड़ा बहुत रिवाइंड करते हैं बच्चों चीजों को, तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे कॉनसाइक्लिक का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ क्या संबंध था। आई होप आप लोग को पता है बच्चों। आप लोगों ने अब तक वो वाला सेशन नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लेना सबसे पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में आ जाएगा। सबसे पहला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझो, फिर इस टॉपिक में आना, नहीं तो समझेगा नहीं। तो यहाँ पे बच्चों कॉनसाइक्लिक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या संबंध है बच्चों, वेरी सिंपल। यू कैन सी बच्चा कि आप लोग का जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस जो थे वो भी हमारे सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे थे। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, अगर मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे पॉइंट्स हमेशा कॉनसाइक्लिक होंगे, या वाइस वर्सा बच्चा, अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक है तो मैं उससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूं। एक दूसरे का संबंध यहाँ पे पता चला बच्चा, द रिलेशन बिटवीन द टू। फिर से बता देता हूं, अगर हमारे पास 4 कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स है तो मैं उससे डायरेक्टली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूं, या फिर इन अदर वर्ड्स उल्टा, अगर मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों पॉइंट्स जो वर्टिसेस है वो गारंटीड कॉनसाइक्लिक होंगे। एज सिंपल एज दैट। आई होप बच्चों आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट ये इतना चिंदी कॉन्सेप्ट है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां पे हम लोग रुकने वाले हैं नहीं।
एक और चीज पढ़ना है बच्चों हम लोग को, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है थियोरम करके, बट बच्चों उसका कोई प्रूफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे वो एग्जाम में भी प्रूफ आएगा नहीं, बट अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं बच्चों, इसका स्टेटमेंट पढ़कर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। आप भी वैसे होने वाले हो बच्चों जब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ने वाला हूं आप लोगों के लिए। इफ द 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स at 2 distinct points which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic. मुझे सच बताओ ना बच्चों, कुछ भी नहीं समझ में आया है, and let's try to understand this statement with the help of a diagram, वो भी तोड़ कर अच्छी तरह से ब्रेक करते स्टेटमेंट को, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बच्चों देखो, if 2 points on a given line, ऑन अ गिवन लाइन, एक लाइन की बात हो रही है यहां पे, तो मैंने यहां पे एक लाइन बता दिया बच्चा, एंड इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, तो उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने यहां पे देखो बच्चों एक ए करके पॉइंट उस लाइन पे दिखाया है, एंड एक दूसरा डी करके पॉइंट है बच्चा, वो भी मेरे लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। इफ 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स, तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है। तो सबटेंड करने के लिए मुझे इक्वल एंगल के लिए ऊपर या फिर नीचे पॉइंट्स चाहिए। तो देखो सबटेंड इक्वल एंगल्स को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट्स। बट यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों, अगर आप लोग देखोगे 2 अलग अलग पॉइंट्स हमें ऊपर कहीं ना कहीं तो या फिर नीचे कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा। बट स्टेटमेंट देखो बच्चों, द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। बच्चों ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने हैं एंड वो साइड एक कौन से भी सेम साइड में होना चाहिए लाइन के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चों जरा ध्यान से देखो डायग्राम में, तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहां पे लाइन दिख रहा है ना, तो ऊपर एक पॉइंट बी करके दिख रहा है, जो कि एक पॉइंट है जो मेरे लाइन के ऊपर वाले साइड में। तो बच्चा यहां पे एक और पॉइंट में कहीं पे भी ले सकता हूं, बट एज यू कुड सी बच्चा, अगर मेरा पॉइंट बी जो है वो ऊपर के साइड में था, अपर साइड, तो पॉइंट सी भी कौन से साइड में होना चाहिए? लाइन के ऊपर वाले ही साइड में होना चाहिए। उन्होंने बोला है बच्चा दोनों भी डिस्टिंक्ट पॉइंट मस्ट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ऐसा नहीं है कि पॉइंट बी मैंने ऊपर ले लिया तो पॉइंट सी मुझे नीचे लिया, नहीं चलेगा। इट हैज टू लाई ऑन द सेम साइड। अगर ऊपर ले लिए तो दोनों भी पॉइंट ऊपर रहेंगे, अगर नीचे ले लिए तो दोनों भी पॉइंट नीचे होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? अच्छा, तो यहां पे पॉइंट बी करके है, पॉइंट सी करके है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, एंड इससे उन्होंने बोला है कि ये 2 पॉइंट है ना एंगल सबटेंड करता है, मतलब एंगल बनाता है। तो एंगल बनाता है मतलब अगर मैंने देखो यहां पे देखो बी से एक एंगल बना दिया जो ए और डी को टच कर रहा है, तो आपको यहां पे एक एंगल ए बी डी करके मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम बच्चों वो सी जो दिख रहा है उधर से भी ए और डी एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब ए सी डी करके भी एंगल बन रहा है। आई होप बच्चों आप लोग को ये वाला स्टेटमेंट अभी समझ में आया कि एक लाइन पे 2 पॉइंट है, एंड वो 2 पॉइंट है ना बच्चा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो कि सेम साइड ऑफ द लाइन में है, उससे एंगल सबटेंड कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? बस इतना होना काफी नहीं है बच्चों, इतना होना काफी नहीं है। एक और कंडीशन है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड द एंगल, नहीं बोला है, क्या बोला? ऑरेंज कलर में देखो वहां पे सबटेंड करना चाहिए इक्वल एंगल। मतलब ये जो 2 एंगल मैंने बनाए हैं वो ना सिर्फ एंगल होने चाहिए बट वो इक्वल एंगल होने चाहिए। मतलब देखो बच्चों, एंगल एबीडी में मैंने क्रॉस कर दिया है एंड एंगल एसीडी में भी मैंने क्रॉस कर दिया, ये मार्क करने के लिए कि ये दोनों एंगल एक्चुअल में सेम है। तो कितने सारे कंडीशन से समझा? एक लाइन होना चाहिए, 2 पॉइंट होना चाहिए, ऊपर 2 पॉइंट या फिर नीचे 2 पॉइंट, कहीं पे भी एक ही साइड में दोनों पॉइंट होने चाहिए, उधर से एंगल बनना चाहिए एंड वो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इतना सब कुछ हुआ तो मैं बोलूंगा बच्चों कि सामने दिए हुए 4 पॉइंट गारंटीड कॉनसाइक्लिक पॉइंट है। मतलब मैं बोल सकता हूं बच्चा पॉइंट्स बी एंड सी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन एडी, सेम साइड पे। तो देयरफॉर एंड वन मोर थिंग बच्चा, एंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीडी। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, पॉइंट्स भी सेम साइड में है और दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। देन आई कैन से बच्चा देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। बच्चा तो कॉनसाइक्लिक है कि नहीं ये प्रूफ करने के लिए आप लोग को ये 2 कंडीशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वैसे काफी सिंपल बच्चों, पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट एक बार आपको समझ में आ गया ना बच्चा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। समझा बच्चों? क्लियर है?
ओके बच्चों, एक और चीज है, आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्सेस में लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला है बच्चा, कमेंट बॉक्स इज कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू टू सजेस्ट योर आइडियाज ओवर देयर। तो उधर भी आप लोग अपना सजेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही टाइप का एक करोलरी हम लोग ने पढ़ा था, किसी एक करोलरी का हम लोग ने बच्चा यहाँ पे कन्वर्स यहाँ पे किया है। तो दिस इज अ कन्वर्स ऑफ सम करोलरी दैट वी हैव लर्नड कुछ 2-3 लेक्चर्स पहले। वो कौन से करोलरी था, किसका, कौन से थियरम का करोलरी था, कुछ ऐसे ही था ऑलमोस्ट। वो आप लोग को ढूंढ निकालना है बच्चा। चलो ठीक है, आपको टाइम देता हूं, कमेंट बॉक्सेस में जरूर आंसर दे। चलो ठीक है, अभी ना बच्चा यहाँ पे एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं। वी आर ओनली गोइंग टू टेक 2 क्वेश्चंस टुडे, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, बट बिलीव मी गाइज, उसमें से जो दूसरा क्वेश्चन है माशाल्लाह। ओके चलो, प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन है बच्चा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑल्टीट्यूड्स YZ एंड XT ऑफ ट्रायंगल WXY इंटरसेक्ट एट P, प्रूफ दैट। फर्स्ट हमें यह प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल WZPT साइक्लिक है, एंड दूसरा हमें प्रूफ करना है बच्चा पॉइंट्स XZTY कौन साइक्लिक है। तो बच्चों हमें 2 चीजें फाइंड करनी है, यहाँ पे 2 चीजें प्रूफ करनी है। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को ऑल्टीट्यूड्स YZ और XT बोला है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। डायग्राम में देखो बच्चा, मैंने परपेंडिकुलर दिखा दिया। ओके, एंड हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करने बोला बच्चा, क्वाड्रिलेटरल WZPT। अगर उन्होंने WZPT बोला है तो आपकी पूरी तरह से एकदम है ना आंखें है ना WZPT के पास होना चाहिए। आपको दिख रहा है बच्चे, ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल है WZPT। ओके ग्रेट। अब ना बच्चे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि एंगल XTW, आपको XTW करके दिख रहा है बच्चा, XTW वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों, उसका रीजन गिवन था, एंड मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर 1 बता दिया। एंड फिर बच्चा एक और एंगल देखो, YZW करके दिख रहा है बच्चों आप लोग को, वो भी 90 डिग्री है। कैसे, वो भी गिवन था, हम लोग को दोनों ऑल्टीट्यूड देके रखे थे, एंड इसका रीजन भी था 2। अब मैं क्या करूंगा मालूम है बच्चा, एंगल XTW और YZW इन दोनों को ऐड करूंगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, एंगल XTW और एंगल YZW को ऐड किया तो 90 + 90 बन जाएगा, जो सबको पता है 180 डिग्री हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आया। बट कहानी में मजा नहीं आ रहा। अगर आप लोग ने देखा बच्चा XTW में, उसका क्या करूं, तो आप लोग देख सकते हो बच्चा, वो जो XTW है उसको मैं PTW बोल सकता हूं कि नहीं, जरा चेक करो बच्चों। XTW को मैं PTW बोल सकता हूं, जरूर बोल सकता हूं, बिटवीननेस है। प्लस YZW जो दिख रहा है उसको मैं PZW करके बोल सकता हूं, डेफिनेटली बोल सकता हूं बच्चा, क्यों नहीं। And that will become 180 degree, and the reason for this will be x dash p dash t के वजह से and y dash p dash z के वजह से। समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे PTW करके आप लोग को दिख रहा है, उधर PTW एक एंगल है, एंड PZW करके दिख रहा है, वो भी एंगल है। वो दोनों भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है। एंड अगर आप लोग अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा PTW एंड PZW ये दोनों क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल है। दिख रहा है बच्चों आप लोग को, फैंटास्टिक। एंड बच्चों ये वाला सेशन हम लोग ने आज के इसमें नहीं तो पिछले सेशन में पढ़ा था। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या मैं बोल सकता, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल WZPT बिकम्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड हम लोग को उन्होंने सबसे पहला वही प्रूफ करने बोला था, हमने एकदम आसानी से प्रूफ कर लिया। बट इसका रीजन क्या होगा बच्चों, व्हाट विल बी द रीजन, विल दैट बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम? बिल्कुल भी नहीं बच्चा, दिस विल बी कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इसके ऊपर भी हमने सेशन लिया था बच्चों। तो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम आ जाएगा यहाँ पे, एंड यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट प्रूफ ओवर हियर, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन वाकई में सिंपल था बच्चा, अब तक तो इजी लग रहा है। चलो अभी ना सेकंड वाला पॉइंट है ना बच्चा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने हम लोग को बोला XZTY, X नीचे है, Z थोड़ा ऊपर है, T उधर दिख रहा है एंड Y इधर दिख रहा है। आप लोग को XZTY दिख रहा होगा। ये सारे कौन साइक्लिक होने चाहिए बच्चों। कौन साइक्लिक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ये हम लोग ने आज के सेशन में अभी कुछ 5 मिनट पहले देखा था। तो वही चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे XZTY कौन साइक्लिक कैसे हो सकता है। अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखोगे एंगल XZY जो दिख रहा है वो 90 डिग्री का है, एंड एट द सेम टाइम बच्चा एंगल XTY जो है वो भी 90 डिग्री का है। XZY भी 90 डिग्री है, XTY भी 90 डिग्री, दोनों भी गिवन था। अभी जरा ध्यान से देखो बच्चों, आप लोग को है ना अच्छी तरह से देखना है। नीचे आप लोग को एक लाइन दिख रहा है बच्चों, सेगमेंट XY करके,
एंड वो एक्स वाई में दो पॉइंट दिख रहा है, एक्स और वाई। ऊपर के साइड में बच्चा सेम साइड में आप लोग को z करके पॉइंट दिख रहा है एंड t करके पॉइंट दिख रहा है, एंड उधर से आपको दो एंगल बनता हुआ दिख रहा है, xzy एंड xty। सेम टू सेम डायग्राम हमारा हो गया था वहां पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा यहां पे xzy और xty कॉन्ग्रुएंट होने के वजह से ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो हमारा सेकंड कंडीशन था बच्चा। वहां सबसे पहले आपके पास एक लाइन होना चाहिए, वो दो पॉइंट होने चाहिए, ऊपर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होने चाहिए सेम साइड में, एंड दोनों एंगल जो सबटेंड हो रहे हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। मेरे इक्वल भी हो चुका है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखो xty करके लिखा है, एंड यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये दोनों शेड किया है देखो बच्चों, आप लोगों के लिए दिख रहा होगा आप लोग को। तो क्या मैं बोल सकता बच्चा यहाँ पे सेगमेंट XY जो है वो सबटेंड कर रहा है बच्चा इक्वल एंगल। कौन से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, Z और T में, एंड वो दोनों भी सेम साइड में है क्या? हाँ, वो दोनों भी सेम साइड में है ऑफ सेगमेंट XY। समझ में आ गया? वेरी सिंपल है। एंड जब ऐसा चीज होता है बच्चों तो क्या हम लोग बोल सकते हैं हमारा सारा सेटिस्फेक्शन हो जाए, यहाँ पे सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं कैटेगरीज, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट X, Z, T and Y are concyclic points over here, and it is as simple as that. I hope बच्चों आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है बच्चा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। बहुत ही इजी है बच्चों, नॉट अ बिग डील। सिर्फ आपके पास सेगमेंट के ऊपर दो पॉइंट होने चाहिए, एंड वो दो पॉइंट से सेम कॉन्ग्रुएंट एंगल होने चाहिए, एंड हाँ वो सेम साइड में होने चाहिए दोनों पॉइंट, चाहे ऊपर भी हो सकता है नहीं तो नीचे भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? सिंपल है। चलो एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं बच्चों। नाउ लिटरली ध्यान से सुनना बच्चा, अगर आप लोग कुछ कर रहे हो, अगर आप लोग का ध्यान नहीं है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए ना करें। इस क्वेश्चन को तभी ही करना बच्चा जब आपका पढ़ने का पूरी तरह से मन होता है। वैसे तो पढ़ने का किसी का मन पूरी तरह से कभी नहीं होता है, बट स्टिल इफ यू रियली आर फोकसिंग अपॉन समथिंग, आप पूरे एकदम माइंडसेट में आ चुके हो कि पढ़ना है, तब जाकर ये क्वेश्चन को पढ़ना बच्चों। अदरवाइज ये क्वेश्चन समझता नहीं है। इट विल बी समथिंग लाइक आपको रिपीट करना पड़ेगा इस वीडियो को बार बार, तब जाके समझेगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 25 है, जो सर्कल में सबसे लास्ट क्वेश्चन है। एंड एज यू ऑल नो बच्चा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम सेट आसान तो नहीं हो सकता, वो भी सर्कल चैप्टर का। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा, कुछ ऐसा है कि काफी टाइम लगता है समझने के लिए, ओनली बिकॉज डायग्राम में बहुत ध्यान देना पड़ता है अच्छी तरह से। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों, तो मुझे नहीं लगता और कौन सा क्वेश्चन भी है हमारे टेक्स्ट बुक में जो डिफिकल्ट है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एवर इन द सर्कल चैप्टर। यहां पे बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, सेगमेंट BE इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू साइड AC, एंड सेगमेंट CF इज परपेंडिकुलर टू साइड AB। मतलब सारे के सारे यहां पे हम लोग को परपेंडिकुलर्स देके रखे हैं। वेरी सिंपल। पॉइंट O इज द ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे जितने ऑल्टीट्यूड्स बनाए हैं, ऑल्टीट्यूड को टच करने वाला जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको हम ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। तो वहां पे आपको ऑर्थोसेंटर मिल गया। प्रूफ दैट पॉइंट O ना सिर्फ ऑर्थोसेंटर होना चाहिए, बट वो इन सेंटर होना चाहिए, बट ट्रायंगल ABC का नहीं, ट्रायंगल DEF का। अब ट्रायंगल DEF कहां दिख रहा है? मुझे तो यहाँ पे ट्रायंगल DEF दिख ही नहीं रहा है। ये लोग बोल रहे हैं ट्रायंगल DEF का O जो है वो इन सेंटर होना चाहिए। अब ट्रायंगल DEF दिखेगा तब जाकर तो इन सेंटर बता पाऊंगा। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, हम लोग को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने वाले बच्चे, हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल DEF का एक नया ट्रायंगल बनाने वाले, स्टार्ट करने वाले। सो क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी? कंस्ट्रक्ट DE, EF एंड DF। तो यहां पे मैंने DE बना दिया, मैंने फिर EF को बना दिया, एंड फिर मैंने DF को बना दिया। आपको दिख रहा होगा बच्चा, वहां पे डॉटेड लाइन से बना हुआ एक ट्रायंगल है जो ट्रायंगल DEF है, वही हम लोग को चाहिए यहाँ पे। एंड वो जो ट्रायंगल है उसका जो पॉइंट O है ना, वो इन सेंटर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। बिलीव मी गाइज, इट्स नॉट दैट सिंपल। बहुत लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, आराम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। नहीं समझा तो फिर से रिपीट को देख सकते हो। इसको बच्चों अच्छी तरह से सॉल्व करना ना भूले। ओके बच्चों, यहां पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंगल OFA। अगर आप लोग देखोगे बच्चे एंगल OFA, एंगल OFA क्या है बच्चों? 90 डिग्री। एंड एंगल OEA जो है, जो राइट हैंड साइड में, वो भी क्या है बच्चा? 90 डिग्री है। तो मैंने क्या किया मालूम है, दोनों को एक साथ लिख लिया।
तो एंगल OFA जो ऊपर के साइड में लेफ्ट में दिख रहा है एंड एंगल OEA जो राइट हैंड साइड में ऊपर में दिख रहा है, ये दोनों भी 90 डिग्री है बिकॉज ऑल्टीट्यूड देके रखा था, गिवन था। तो यहां पे 90 डिग्री एंड द रीजन वाज गिवन। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों अगर यहां पे ये 90 डिग्री है एंड ये 90 डिग्री, आपको नहीं लगता ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल आपको मिला है बच्चा, AFOE करके क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है बच्चों, AFOE, फैंटास्टिक। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्वाड्रिलेटरल AFOE के ऑपोजिट एंगल्स अगर मैं ऐड करता हूं, मतलब OFA को OEA के साथ ऐड करता हूं, तो मुझे 180 डिग्री मिल रहा है। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली इज बिकमिंग व्हाट, यहां पे सप्लीमेंट्री बन रहा है। एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जब सप्लीमेंट्री बनता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? वेरी गुड बच्चा। देयरफॉर आई कैन से क्वाड्रिलेटरल OFAE ऊपर वाला, it becomes a cyclic quadrilateral। इसका रीजन होगा बच्चा कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। यहां तक सबको समझ में आया बच्चा? क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना। ओके, क्वाड्रिलेटरल OFAE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। उसके बाद में बच्चों हम लोग ने अभी सीखा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कौन साइक्लिक पॉइंट्स के साथ क्या संबंध है। हमने बोला था बच्चा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास रहेगा तो उसके सारे पॉइंट्स जो है वो एक तरह का कौन साइक्लिक पॉइंट ही बनेगा। तो क्या मैं बोल सकता देयरफॉर यहां पे जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, पॉइंट्स O, F, A एंड E जो वर्टिसेस थे बच्चा एक्चुअली एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो कौन साइक्लिक पॉइंट्स बन जाएंगे। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों आपको नहीं लगता ये कौन साइक्लिक पॉइंट बन गया? तो कौन साइक्लिक का हम लोग ने एक रिलेशन भी ढूंढा था कि कौन साइक्लिक पॉइंट्स तो तभी बनते हैं जब हमारे पास एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर दो पॉइंट होते हैं एक ही साइड में एंड वो दोनों भी इक्वल एंगल को सबटेंड करते हैं। तो इधर भी कुछ ऐसा हुआ रहेगा। चलो जरा अच्छी तरह से देखते हैं बच्चों। यहां पे देखना, ध्यान से देखो, तो मैंने वहां पे शेड किया, डायग्राम को देखो। आप लोग को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल FOE करके दिख रहा है बच्चा, OFE करके, एंड एक और एंगल दिख रहा, ट्रायंगल दिखा रहेगा बच्चा, मैंने ग्रीन में किया है, वो है बच्चा OAE करके। आप लोग को ये दोनों ट्रायंगल दिखा? वेरी गुड। ये दोनों ट्रायंगल का बेस देखो बच्चों कौन सा है, OE करके। एंड OE से बच्चा मैं बोल सकता हूं OFE एंड OAE करके दोनों एंगल सेम साइड में बन रहे हैं, ऊपर के साइड में। तो वो इक्वल एंगल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन साइक्लिक पॉइंट है, तो इक्वल एंगल बनना पड़ेगा। मतलब देयरफॉर कहना है बच्चा एंगल OFE और एंगल OAE ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसका रीजन ऊपर लिखा है बच्चा, सेगमेंट OE जो है वो सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल्स एट पॉइंट्स F एंड A ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट OE। समझ में आ गया? दो एंगल बन रहे हैं, सबटेंड हो रहा है, सेम साइड में हो रहा है एंड वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए बच्चा एंगल OFE एंड एंगल OAE एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। वेरी सिंपल है। इसका इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर देना एंड फिलहाल के लिए इसको चुपचाप बाजू में रख देना। अभी हम लोग दूसरे पार्ट में जाते हैं, इसको गायब कर लेते हैं। इतना हो गया। अभी ना बच्चा एक और मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पे दिख रहा है। वो कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं। नीचे वाला देखो बच्चों, ऐसा नीचे डायग्राम में लेफ्ट वाले में अगर आप लोग देखोगे बच्चा, यहां पे एंगल OFB इज इक्वल टू एंगल ODB दिख रहा है बच्चा। OFB 90 डिग्री है एंड ODB 90 डिग्री है, तो इट विल बिकम 90 डिग्री हो रही है। वेरी सिंपल है, ये 90 डिग्री है। तो बच्चा इसका 90 डिग्री रीजन गिवन था। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं बच्चा OFB और ODB का अगर मैं एडिशन करता हूं तो वो 90 + 90 बन जाएगा जो है 180 डिग्री। बट अगर आप लोग देखोगे बच्चा अच्छी तरह से देखोगे तो वो क्वाड्रिलेटरल का OFB और ODB जो है वो ऑपोजिट एंगल है। तो यहां पे ऑपोजिट एंगल्स आर बिकमिंग सप्लीमेंट्री। तो सामने दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल जो है जो कि OFBD है वो क्या बन जाएगा बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपको नहीं लगता बच्चा ये सेम टू सेम स्टेप प्रोसीड यहां पे हम लोग जो कर रहे हैं, तो सेम टू सेम स्टेप पिछले वाले जैसा ही लग रहा है। उधर भी हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ किया था, इधर भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। एंड देयरफॉर मैं बोल सकता बच्चा इसका रीजन रहेगा कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। एंड इसलिए मैं बोल सकता बच्चा पॉइंट्स OFB एंड D बिकम कौन साइक्लिक। उधर भी वैसे ही किया था। एंड जैसे सबको पता है बच्चों कि अगर पॉइंट्स OFB एंड D कौन साइक्लिक बनते हैं, मतलब यहां पे भी एक ऐसा कोई तो एक सेगमेंट होगा जिसके ऊपर सेम साइड में दो पॉइंट होंगे एंड वहां पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बन रहा होगा।
तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बच्चा, मैं यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल बताता हूं आप लोग को। एक ट्रायंगल दिखा बच्चा एफओडी करके या फिर ओएफडी करके, एंड दूसरा आप लोग को दिखा रहेगा बच्चा ओबीडी करके। क्या आप लोग दिख रहा है बच्चा, वो ओएफडी और ओबीडी दोनों भी सेम बेस ओडी में लाई कर रहा है यहां पे। तो मतलब मैं बोल सकता हूं बच्चा, सेगमेंट ओडी इज सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट पॉइंट्स एफ एंड बी ऑन द सेम साइड। देखो ना, दोनों सेम साइड में ऑफ सेगमेंट ओडी। ये थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना स्टार्टिंग में, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में, बट आपको समझ में आ जाएगा। सेगमेंट जो है उसके एक ही सेम साइड पे दोनों एंगल होने चाहिए, दोनों साइड में पॉइंट होने चाहिए, तो वो एंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। मतलब देयरफॉर कहने से बच्चा, एंगल ओएफडी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओबीडी। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर 2 करके मार्क कर देते हैं। हमें अभी तक इक्वेशन नंबर 1 में एक इक्वेशन मिला अच्छी तरह से, एंगल का कॉन्ग्रुएंसी, एंड अभी 2 में मिला यहां पे। इन दोनों को बाजू में रख देते हैं चुपचाप। अब ना बच्चा, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। अब मैं यहां पे दो ट्रायंगल्स को लेने वाला हूं। कौन से दो ट्रायंगल्स, ध्यान से देखना। सबसे पहला ट्रायंगल बच्चा मैंने यहां पे AOE करके दिखाया, आप लोग को दिख रहा है बच्चा, ऊपर है। एंड दूसरा ट्रायंगल आप लोग को है बच्चा, उसको मैंने BOD करके लिखा है, जो यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा। ये दोनों ट्रायंगल आपको दिखे बच्चों, अच्छी तरह से देखना। ये दोनों ट्रायंगल पहले भी हमारे हो चुके थे, अभी भी हम लोग उसको फिर से ले रहे, बट अभी इसको यहां पे ऐसा ट्रायंगल ले रहे। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बच्चा, आप लोग को पता चला एंगल AEO इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDO। एंड इसका रीजन क्या है बच्चों? दोनों भी 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। ओके, दूसरा एक साथ बच्चों एक और देखो, एंगल AOE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOD। एंड इसका रीजन तो सबको पता है बच्चों, OO को कॉमन दिखा, इसलिए कॉमन एंगल मत बोलना, दिस इज नॉट कॉमन एंगल, इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फैंटास्टिक। तो बच्चों, दो ट्रायंगल में दो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं, तो सामने वाला ट्रायंगल क्या बन जाता है? सिमिलर। देयरफॉर आई कैन से ट्रायंगल AOE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOD। एंड ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने का रीजन भी लिखना बच्चा, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये हमने सिमिलरिटी में पढ़ा था बच्चा, अभी पता चला सिमिलरिटी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, तो AOE और BOD अगर एक दूसरे के साथ सिमिलर बन जाते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे? हमने सीखा है बच्चा CAST करके। तो यहां पे करेस्पॉन्डिंग एंगल मैंने कौन सा लिया, अगर आप लोग देखोगे, देयरफॉर एंगल OAE करके दिख रहा है बच्चा, OAE ऊपर, दैट विल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBD। ये दोनों भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है बच्चा, एंड वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका रीजन है बच्चा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CAST करके भी लिखा जा सकता है। ओके, एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 करके मार्क कर दिया। वाओ, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बच्चा ये थर्ड। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या थे मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया मालूम है, इधर फिर से एक बार छाप लिया। देखो आप लोग को बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैंने फिर से यहां पे आप लोगों के लिए यहां पे लाया। आप लोग को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो पिछले वाले स्लाइड में जाकर देख सकते थे, बट मैंने यहां पे ला दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, और 3 ऊपर है ही। अच्छी तरह से देखना बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या बोलता है, तो 3 क्या बोल रहा है? सबसे पहले देखो बच्चा, OAE और OBD एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। एंड 1 एंड 2 में आप लोग को OAE और OBD दिख रहा है बच्चों, मुझे दिख रहा है OAE इज इन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड OBD इज ऑल्सो इन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों के राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए थैंक्स टू इक्वेशन नंबर 3। दिख रहा है बच्चों? तो OAE और OBD अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 एंड 2 के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर एंगल OFE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OFD। एंड इसका रीजन रहेगा बच्चा फ्रॉम 1, 2 एंड 3। हश, वी हैव कंप्लीटेड विथ 90% ऑफ द क्वेश्चन बच्चा। बस अभी 10% बाकी है, दिमाग लगाना बाकी है बच्चों, बस और कुछ नहीं बाकी यहाँ पे। ट्राई अंडरस्टैंडिंग। अभी ना बच्चों, आप लोग का अपना 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनना। एंगल OFE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OFD। जरा ध्यान से देखो डायग्राम में, आप लोग को OFE करके दिख रहा है बच्चा। एक नया नवेला यहाँ पे ट्रायंगल बन चुका है, उसमें आप लोग को OFE करके दिख रहा है बच्चों, OFE ऊपर के साइड में। एंड OFD करके दिख रहा है बच्चों, आप लोग को OFD नीचे करके दिख रहा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो आपको अगर देखोगे OFE और OFD अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो आपको नहीं लगता है बच्चा वहां पे जो FO करके है, FO वो एक तरह का एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है।
फिर से देखो बच्चों, एंगल OFE कॉन्ग्रुएंट हो चुका है OFD के साथ, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट तभी बन जाते हैं जब कोई ना कोई तो एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। तो क्या मैं बोल सकता देयरफॉर यहाँ पे जो है FO करके दिख रहा है, वो यहाँ पे रे FO इज बाइसेक्टिंग एंगल EFD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग ने बाइसेक्शन एक साइड का निकाल लिया। अभी आपको लगता है बच्चों हमारे पास और टाइम है बाकी के भी बाइसेक्शन निकालने के लिए? इतना सारा मगजमारी नहीं, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो भी हमें इतना लिखना है। तो अगर एक साइड से हम लोग ने प्रूफ कर लिया बच्चा FO एक्चुअली EFD का बाइसेक्टर है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, सिमिलरली करके हम लोग बाकी का दोनों भी बोल सकते हैं यहाँ पे। मतलब बच्चा रे EO करके आप लोग को दिख रहा है, सिमिलरली रे EO, अभी FO वाला पार्ट हो गया, तो EO इज एक्चुअली बाइसेक्टिंग एंगल FED एट द सेम टाइम, एंड एंगल रे DO जो दिख रहा है आप लोग को नीचे DO, वो बाइसेक्ट कर रहा है बच्चा एंगल FDE कर को। समझ में आ गया? तो यहां पे इतना लिखा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में FO इधर से इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, फिर इधर से एक एंगल बाइसेक्टर निकला है, फिर इधर से एक एंगल बाइसेक्टर निकला है। मतलब आपको नहीं लगता बच्चा यहाँ पे ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर्स जा रहे हैं सब जगह से? इस इधर से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, इधर से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, एंड इधर से एंगल बाइसेक्टर जा रहे हैं, एंड ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट में आकर मिल रहे हैं बच्चा, एंड वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट O। तो मैं यहां पे बोल सकता बच्चा पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब जहां सारे के सारे लाइन मीट होते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स, EFD का एंगल बाइसेक्टर, FED का एंगल बाइसेक्टर और FDE का एंगल बाइसेक्टर, सारे जाकर एक पॉइंट में मिल रहे हैं, वो पॉइंट है O। 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था बच्चा कि एक ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स जो मिलते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है बच्चा इन सेंटर। A particular triangle in which all the angle bisectors meet each other at a point, that point of concurrence is called as the in-center of a triangle. We have learnt about that. तो यहां पे सारे एंगल बाइसेक्टर्स पॉइंट O पे मिल रहे हैं, तो पॉइंट O क्या बनना चाहिए था? इन सेंटर बनना चाहिए था। कौन से ट्राइंगल का? DEF का। इसलिए मैं फाइनली लिख सकता बच्चा पॉइंट O is the in center of triangle DEF, and यही हमें प्रूफ करने बोला था बच्चा, and it is as कैटेस्ट्रॉफिक एज दैट। तो मुझे पता है बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे तो काफी सारे बच्चे तो आधा देखकर ही भाग जाएंगे, आधे लोग तो डर जाएंगे, काफी सारे लोग। तो यू कैन एक्सपेक्ट बच्चा एक सर्कल का चैप्टर में अगर प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट होना ही चाहिए, ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग बच्चा, दिस इज द ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चन यू कैन फाइंड। रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेक लेटर, हम लोग अभी जो भी सेशंस अभी लेने वाले हैं वो सारे टॉपिक काफी सिंपल होने वाले हैं बच्चों। बिलीव मी, दिस वाज द ओनली क्वेश्चन व्हिच वाज डिफिकल्ट। डोंट skip it, don't put it on option unless you have to। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ऑप्शन फिर भी ठीक है बच्चा, बट आई थिंक दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ऊपर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से कौन साइक्लिक बताना था, एंगल बताने थे, प्रूफ करने थे, कॉन्ग्रुएंट है। नीचे वही करना था, फिर 2 ट्राइंगल का करना था। अप्रोच को समझना है बच्चों, एंड 1 2 3 इक्वेशन मिलने के बाद आप लोग को बाइसेक्टर मिलेगा, एंड देन यू कैन से पॉइंट O इज द इन सेंटर। यस, इट इज अ लेंथी क्वेश्चन बट यू कैन डू दैट, यू कैन मैनेज। मुझे आप लोग के ऊपर भरोसा है, आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे बच्चों इस क्वेश्चन को, एंड मुझे जरूर बताना बच्चा आप लोग को ये समझा है कि नहीं इन द कमेंट बॉक्सेस एज वेल। ओके, सो दिस इज हाउ बच्चों आई हैव कंप्लीटेड माय कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स का सेशन टुडे एज वेल। I think it was not that difficult to understand. I think it was okay. अच्छी तरह से कर लेना बच्चा। एंड हाँ, नेक्स्ट सेशन विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बच्चा। उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना बच्चों, एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।